नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द बिजनेस बज में। फर्स्ट न्यूज है, जुलाई 2025 में इंडिया की क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग 1.93 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जो जून से 6% ज्यादा है। ईयर ऑन ईयर 12 to 33% का ग्रोथ दिख रहा है। 4,25,000 नए कार्ड्स इशू हुए और टोटल बेस 11.16 करोड़ हो गया। HDFC लीड कर रहा है। RBI के रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद बैंक्स का कॉन्फिडेंस वापस आता दिख रहा है। अगस्त 29 को सरकार बैंक्स और फिनटेक्स के साथ मीटिंग करेगी, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 इम्प्लीमेंट करने पर बात होगी। रियल मनी गेम्स पर बैन और पेमेंट्स ब्लॉक करने का फोकस है। AML चेक्स और रिफंड सिस्टम भी एजेंडा में है। गेमिंग इंडस्ट्री नाराज है, कह रही है जॉब्स जाएंगी और लीगल चैलेंज भी फाइल हो चुका है। इस साल के फेस्टिव सीजन में अनसर्टेनिटी है। Amazon और फ्लिपकार्ट अपनी सेल GST काउंसिल की 3 to 4 सितंबर की मीटिंग के बाद लॉन्च कर सकते हैं। अगर अप्लायंसेज और फर्नीचर पर GST 28% से 18% होता है तो चीजें सस्ती हो जाएंगी। कस्टमर्स अभी वेट कर रहे हैं और रेट कट आने पर डिमांड 20 to 30% तक जंप कर सकती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 8 दिसंबर 2025 से फ्यूचर्स मार्केट के लिए 15 मिनट का प्री ओपन सेशन ला रहा है। ये मूव ओवरनाइट न्यूज को अब्सॉर्ब करने का टाइम देगा और 9:15 AM के सडन स्पाइक्स को रिड्यूस करेगा। अक्टूबर 6 से मॉक टेस्टिंग शुरू होगी। ये एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है जो इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट को और मैच्योर बनाएगी। इन्फोसिस और मास्टरकार्ड की पार्टनरशिप से फाइनेकल प्लेटफॉर्म अब मूव सर्विस के साथ इंटीग्रेट होगा। इसका मतलब है कि 200+ देशों में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फास्ट और नियर रियल टाइम हो जाएंगे। सेटअप टाइम कम होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। ये सिस्टम 95% बैंक पॉपुलेशन को टारगेट करेगा। ग्लोबल पेमेंट्स को सीमलेस बनाने का एम है। एनवीडिया का जून क्वार्टर स्ट्रॉन्ग रहा, 46.7 बिलियन रेवेन्यू और 26.4 बिलियन नेट प्रॉफिट। AI डेटा सेंटर डिमांड ने ग्रोथ ड्राइव की। नेक्स्ट क्वार्टर का गाइडेंस 54 बिलियन का दिया गया है। फिर भी शेयर्स 3% गिर गए क्योंकि इन्वेस्टर्स को लग रहा है हाइपरस्केलर स्पेंडिंग स्लो हो रही है। चाइना से रिलेटेड H-20 सेल्स अभी भी मिसिंग है। EPFO 3.0 ईयर एंड तक लॉन्च होगा, जिसमें लोग UPI और ATM से अपने PF फंड्स इंस्टेंटली विड्रॉ कर पाएंगे। आधार और UAN से लिंक्ड बैंक अकाउंट सिस्टम में कनेक्ट होंगे। रियल टाइम डैशबोर्ड्स, OTP बेस्ड करेक्शंस और फास्ट क्लेम प्रोसेसिंग भी मिलेगी। इन्फोसिस, TCS, विप्रो इस पर काम कर रहे हैं। ये 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट करेगा। एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर बैक्ड एक क्रिप्टो माइनिंग कंपनी अमेरिकन बिटकॉइन पब्लिक होने जा रही है ग्रिफॉन के साथ मर्जर के थ्रू। सितंबर से नैस्डैक पर ABTC के नाम से लिस्ट होगी। पोस्ट मर्जर 98% कंट्रोल ट्रंप फैमिली और हट 8 के पास होगा। ये स्टेप US पॉलिटिक्स और क्रिप्टो के बीच कनेक्शन को और स्ट्रांग बनाता है। ड्रीम स्पोर्ट्स ने अनाउंस किया है कि फैन कोड शॉप अक्टूबर 2025 तक बंद हो जाएगी। जर्सीज और कलेक्टिबल्स बेचने वाली ये यूनिट काउंटरफीट इश्यूज और ग्रोथ स्ट्रगल से जूझ रही थी। कंपनी अब सिर्फ कंटेंट और स्ट्रीमिंग पर फोकस करेगी। साथ ही A 2023 ने कर्नाटक हाईकोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग लॉ के अगेंस्ट केस फाइल किया है। रैपिडो में प्रोसेस 200 मिलियन इन्वेस्ट करने की प्लानिंग में है, जिससे वैल्यूएशन 2.5 to 2.7 बिलियन तक जा सकती है। मिड 2025 में ये सिर्फ 1.1 बिलियन थी। स्विगी अपना 12% स्टेक बेचकर एग्जिट ले सकता है। फंडिंग राउंड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होगा। अगर डील होती है तो रैपिडो का कैप टेबल क्लीनर और प्रोसेस बैकिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।